हेलो दोस्तों, हैप्पी फाइनेंसेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम सही निवेश से बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देने की चाह रखते हैं। हम सब चाहते हैं कि जीवन में जो कष्ट और किल्लत हमने देखे हैं वह सब हमारे बच्चों को न देखना पड़े, और इसके लिए हम सब कुछ करना तो चाहते हैं, पर कभी कभी समझ नहीं पाते कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से करें। पर यह तो हुए हमारे इमोशनल रीजंस। अब आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल रीजंस कि बच्चों के भविष्य की तैयारी आज करना उनके कल को खुशहाल बनाने के लिए कितनी ज़रूरी है। अब यह तो हम सब जानते ही हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और हर चीज़ की रेट आसमान छूने लगी है। लेकिन अपनी इनकम सिर्फ कछुए की चाल से बढ़ती है और महंगाई खरगोश की तरह दौड़ती जा रही है। ऐसे में इस महंगाई का सामना करने के लिए आपको कछुए की चाल से ही सही, पर अपनी सेविंग्स और निवेश की आदत लगातार बनाए रखनी है। इसी से आपकी जीत की नींव पक्की होगी। अब घर की रेट, पेट्रोल, खाने पीने के सामान की महंगाई तो हमें साफ दिख जाती है, पर एक महंगाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। वो है एजुकेशन सेक्टर की महंगाई। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इंजीनियरिंग जो 4 साल का कोर्स है, इसकी फ़ीस आज से 10-12 साल पहले तक 1.5 लाख रुपए थी, जो आज के समय में बढ़कर 10 लाख रुपए हो चुकी है। और यह सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री का खर्च है। अगर आपका बच्चा और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स के पास महंगे इंटरेस्ट रेट वाले एजुकेशन लोन लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और ऐसा करते ही बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी लगते ही लोन चुकाने के बोझ में दब जाते हैं। ऐसी स्थिति आपके बच्चे के साथ ना हो, इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी रखनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतर भविष्य की, जहां आपके बच्चों को पैसे की कमी के चलते अपने सपनों की बलि ना चढ़ानी पड़े, और उनके कल को खुशहाल बनाने के लिए आपको शुरुआत आज से ही करनी होगी। बच्चे के जन्म के समय ही अगर उसके नाम से निवेश करना शुरू कर देंगे तो बड़े होने तक बच्चे अमीर बन जाएंगे। निवेश के सटीक प्लान से आप अपनी संतान को जवान होने तक करोड़पति बना सकते हैं। अगर निवेश कम से कम 8-10 साल के लिए है तो इक्विटी में निवेश करें। यहाँ आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने की संभावना सबसे अधिक है। इसके अलावा निवेश को अलग अलग साधनों में डाइवर्सिफाई रखें। हम आपको बताएंगे ऐसी 5 स्कीम्स जिससे आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली स्कीम है चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के चाइल्ड प्लान में निवेश कर सकते हैं। ऐसे चाइल्ड प्लान एंडोनमेंट और यूलिप दोनों विकल्पों में मिलते हैं। इनमें प्रीमियम की छूट का विकल्प भी होता है, यानी अभिभावक की मृत्यु होने पर बाकी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी भरती है और बच्चे को तय अवधि के बाद वांछित राशि मिलती है। मतलब जिस मकसद से आपने इंश्योरेंस प्लान लिया है वह बीच में किसी अनहोनी की वजह से बंद नहीं होगा और आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सेकंड है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में निवेश एक बेहतरीन विकल्प है। आप 2 से 4 अच्छा प्रदर्शन करने वाले फंड्स में एसआईपी से निवेश शुरू कर सकते हैं। यदि 21 वर्ष की उम्र में बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए तो सालाना 15% रिटर्न के अनुमान से हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे। अधिकतर म्यूचुअल फंड्स 15% से ज़्यादा का रिटर्न देते हैं, इसलिए आप हर महीने इससे कम राशि निवेश करके भी अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें आप 10 वर्ष तक की बेटी के नाम पर 14 वर्ष के होने तक निवेश कर सकते हैं। अभी इसमें सालाना 7.6% ब्याज मिलता है। बेटी के 21 वर्ष का होने पर आपको एक मुश्त रकम ब्याज सहित मिलेगी। लो रिस्क सेविंग के लिए यह एक अच्छी योजना है। ऑप्शन 4 है पीपीएफ। बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोलना भी एक अच्छा विकल्प है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। किसी एक अभिभावक के पैन कार्ड के बेस पर आपके बच्चे की एज प्रूफ चाहिए और इस अकाउंट में आपको हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपये डालने होते हैं, जिससे अकाउंट चालू रहे, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लिमिट है। पर यह कंबाइंड लिमिट है, मतलब अगर आपने अपना पीपीएफ भी खुलवा रखा है और अपने पैन कार्ड से बच्चे का खुलवा रखा है तो दोनों अकाउंट में मिलाकर
आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही डाल सकते हैं। यह बच्चे के 18 साल के होने तक गार्जियन ही ऑपरेट करते हैं इस अकाउंट को, और 18 साल के होने के बाद यह अकाउंट बच्चे के नाम पर पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी इसमें 7.1 ब्याज मिल रहा है और साथ ही निवेश पर टैक्स छूट भी मिलती है। और फिफ्थ एंड लास्ट ऑप्शन है गोल्ड। सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि समय के साथ इसकी चमक बढ़ती ही रहती है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोने में निवेश करना भी एक फ़ायदे का सौदा है। गोल्ड में निवेश करने के कई तरीके हैं, जैसे गोल्ड के बिस्किट या बार खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, डिजिटल गोल्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इन सब की डिटेल के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। पर यह कोई दो राय नहीं कि सोने की चमक आपके बच्चे के भविष्य को भी निखार सकती है। तो दोस्तों, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से जो भी योजना आपको बेहतर लगे, आप उसमें अपने बच्चे के भविष्य के लिए निवेश जल्द से जल्द शुरू कर दें, क्योंकि कल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत तो आज ही करनी पड़ेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।